इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम और उनकी मां के खिलाफ गलत टिप्पणी को लेकर बीजेपी का रोष जारी। बीजेपी नेताओं ने निकाली राहुल गांधी की शव यात्रा, कहा राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दी बधाई, शिक्षक दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा मानव जीवन में गुरु का बड़ा महत्व। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने दिखाई हरी झंडी, कहा आपातकालीन स्थितियों में देगी सहायता। पंचकुला में स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम सड़कों में की गई सफाई। वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा भारत को स्वच्छ बनाने का ले चुका संकल्प। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां पर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। इसी के चलते जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही राहुल गांधी की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। इस दौरान त्रिभुवन सिंह भाटी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी ठीक नहीं है, राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं इस दौरान बीजेपी की महिला नेता सुमित्रा ने बताया कि यह अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का नहीं है, बल्कि संपूर्ण देश की महिलाओं का अपमान है। सर, आज आपने जो पुतला दहन किया, क्या है, क्यों करना पड़ा, क्या है? हाल ही में बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के प्रति जो टिप्पणी की है, पूरा देश भर, पूरी देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी उस टिप्पणी का खंडन करती है। और ये माता मोदी जी की नहीं है, ये राष्ट्र की माता है और सबकी माता के प्रति सम्मान सभी व्यक्ति को होना चाहिए। मुझे लग रहा है राहुल गांधी में संस्कारों की कमी है और ये संस्कार उसकी माता जी और उनके इटली से लेकर आए, इसलिए उनको माता जी का कभी भाव उनको मालूम नहीं चला कि माता माता क्या होती है। इसलिए उन्होंने इस टिप्पणी के विरोध में आज हम जोधपुर जिला देहात दक्षिण के सभी जिला पदाधिकारी और सभी मंडल और जिला से पधारे हुए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का एक हमने पुतला बनाया, शव यात्रा निकाली, हमने यहाँ दाह संस्कार किया जोधपुर कलेक्ट्रेट पे। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी टिप्पणी करे, ऐसे लोगों के, ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता और जिनको ज्ञान नहीं हो माता के प्रति, तो पूरे हिंदुस्तान भर हर कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ताकि भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने से वंचित रहे। मैडम, आज आपने पुतला दहन किया, क्या है और क्या टिप्पणी? आज जोधपुर जिला देहात दक्षिण ग्रामीण की तरफ से राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ है। हम सब इसके विरोध में हैं। उन्होंने अच्छी राजनीति की है। इस राजनीति में उन्होंने मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी है। ये गाली उनकी माता जी को नहीं है, संपूर्ण माँ जो है उनको है, माताएं बहनें जो भारत की हैं उनको हैं। और उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप राजनीति में ऐसी अच्छी हरकतें नहीं करें, क्योंकि पूरे भारत की माताएं बहनें इसके विरोध में निकल पड़ी है। और आज जिस माँ का अपमान किया, जो माँ सृष्टि की रचयिता है, जिस माँ के गोद में खेलने के लिए देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं, उस माँ का उन्होंने अपमान किया है। तो हम सब माताएं बहनें उनका विरोध प्रदर्शन कर यहाँ उनका पुतला जलाया है। और भविष्य में भी चेतावनी देते हैं कि ऐसी अगर अच्छी हरकत की तो
माताएं बहनें सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश के जिला दमोह में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही रिटायर्ड शिक्षक, उत्कृष्ट कार्य करने वाले और विभिन्न नौकरियों में चयनित हुए कर्मचारियों का सम्मान किया। मानव जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। शिक्षक बच्चों सहित देश का भविष्य तय करते हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षक के बच्चे पढ़ नहीं पाते, लेकिन मेरे पिता शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने हम तीनों भाई बहनों और एक बहन को ऐसी शिक्षा दी है कि छोटा भाई सत्येंद्र सिंह अमेरिका में 15 वर्ष तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा है, लेकिन उसका देश प्रेम उनको अपनी जन्मभूमि में लौटा लाया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जबीरा विधानसभा क्षेत्र के जो सभी रिटायर्ड शिक्षक हैं उनको बुलाकर सम्मानित करने का काम किया गया और उसके साथ साथ जिन शिक्षकों का विद्यालयों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है उन विद्यालय के शिक्षकों को भी बुलाया गया, उनको भी सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र दिए गए। कुल मिला के शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर पुनः सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय भोपाल से डायल 112 वाहनों को पुलिस कंट्रोल रूम दमोह जिले की एसपी श्रुतकृति सोमवंशी ने हरी झंडी दिखाकर थाने और चौकियों के लिए रवाना किया। साथ ही थाना तेंदुखेड़ा क्षेत्र की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शासन की तरफ से प्रदान की गई डायल 112 के थाना आगमन पर पूजन किया गया। ये डायल 112 का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करना है। पंचकुला में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र, एमडीसी मार्केट के प्रधान सहित कई दुकानदार मौजूद रहे। इस मौके पर सुभाष चंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश का हर नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने का संकल्प ले चुका है। स्वच्छता को लेकर आमजन की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। आप यहाँ के प्रधान? हाँ जी, मैं मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ और स्वास्थ्य विहार का भी फेस 2 का भी प्रधान हूँ यहाँ पर। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो स्वच्छता भारत अभियान ये दोबारा से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल रेगुलर रहेगा। इसमें मैं इस चीज़ का आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि जो यहाँ के वासी हैं वो पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये एक रूटीन की चीज़ है चलने वाली, ये नहीं कि आज होगी कल होगी। तो हमारे यहाँ के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग रहेगा कि ये स्वच्छता भारत अभियान सफल रहे। दुकानदारों के लिए क्या मैसेज, क्योंकि दुकानदारों के कहीं के बाहर में डस्टबिन नहीं होते और जैसे कोई कस्टमर आता है वो खाने पीने की चीज़ वैसे ही बाहर फेंक देता है, तो उनके लिए क्या? देखिए, स्वच्छता जो है सबसे पहले अपने आप से शुरू होती है। बाकी रही कि दुकानदारों की, अब हम लोग इतने सबको मोटिवेट कर रहे हैं जब से एसोसिएशन यहाँ की दोबारा से एक्टिव हुई है कि हर कोई अपना डस्टबिन वगैरह सब अपने बाहर रखता ही रखता है। और उसके बावजूद भी जब वो डस्टबिन भर जाते हैं तो बड़े बड़े डस्टबिन प्रशासन ने लगा रखे हैं, तो बाकी जो भरे हुए डस्टबिन है उन बड़े डस्टबिन में से चले जाते हैं। और एक चीज़ जो ई समाधान जो ऐप जो दे रखी है प्रशासन ने, उसकी वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। हम लोग जब भी उसमें कंप्लेंट डालते हैं कि 24 घंटे से पहले ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है। सुभाष चंद्र जी का आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत जी, आने से ही हम पहले तो उनका भव्य स्वागत करते हैं और आने से ही इलाके में रौनक होगी। और मुझे नहीं लगता कि हाँ भी ऐसा कुछ होगा कि यहाँ कोई कूड़े के ढेर दिखेंगे या कुछ करेंगे। उनको देख के हम तो बहुत मोटिवेट हुए। सर, आज एमडीसी पंचकुला में आज आके एमडीसी 4 में आपने खुद अपने हाथ से झाड़ू लगाया, ऐसा क्या हुआ कि आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है? क्या बात है, ऐसा है जी, झाड़ू जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उठा सकते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वो भी उठा सकते हैं, तो मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। और हम एक चीज मानते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पार्टी है, इस अभियान को सामाजिक अभियान मान करके चल रही है और हम सब इसको एक सामाजिक अभियान बनाने में निरंतर लगे हुए हैं। जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा करके ये कहता है कि मैं इस देश को स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा, और आपको ध्यान होगा जब उन्होंने ये अभियान शुरू किया था ना, तो उन्होंने भाषण से नहीं शुरू किया था,
उन्होंने भी स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के देशवासियों को ये संदेश देने का काम किया था कि स्वच्छता जितनी मेरे लिए आवश्यक है उतनी ही समस्त देशवासियों के लिए आवश्यक है। तो आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 24 अगस्त से लेकर के और 7 नवंबर तक सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर परिषद में ये अभियान चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, पंचकुला में हम पिछले 1-1.5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगे हुए हैं। हमने पहले यहाँ प्रशासनिक आधिकारिक मीटिंग की, उसके बाद हमने यहाँ सामाजिक, धार्मिक और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं पार्षद, उनके साथ बैठकर के पूरी रणनीति बनाई, योजना बनाई। आज हमारा ये अभियान का तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण में एक चरण और बीच में है। हमने पूरे पंचकुला के सभी वार्डों की, हमारे कितने वार्ड हैं वर्मा जी? 20 वार्ड है। 20 के 20 वार्डों की 21 लोगों की स्वच्छता की कमेटी बनाई है और उस स्वच्छता की कमेटी में उस वार्ड के प्रतिष्ठित लोग, भूतपूर्व सैनिक, सामाजिक लोग, धार्मिक वृत्ति के लोग, ऐसे लोगों को हमने उसमें डाला है, जोड़ा है, जो अपने अपने वार्ड में पार्षद के साथ मिलकर के स्वच्छता की कमान को संभालेंगे, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी तो झाड़ू उठाने का काम भी करेंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखो स्वच्छता अभियान कई सालों से चल रहा है, लगातार चलता भी है। अभी पंचकुला का ग्राफ भी डाउन गया, हरियाणा का ग्राफ भी डाउन गया। क्या ये कारण तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने दोबारा स्वच्छता अभियान पर पूरा जोर दिया? नहीं, ऐसा है, देखिए आप थोड़ा सा और निगाह डालेंगे तो मैं आपको स्वच्छता अभियान हरियाणा की बहुत उपलब्धियां गिनवा सकता हूं। पहली उपलब्धि हमारे पूरे प्रदेश की है कि हमारा कोई भी नगर पालिका, कोई नगर परिषद, कोई नगर निगम ऐसी नहीं है जहां डोर टू डोर कलेक्शन ना होता हो। हमारा कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 14 से पहले हर जिले के अंदर कूड़े के ढेर लगे होते थे। आज हमारा कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर कूड़े के ढेर आपको दिखाई देंगे। मैं ये बात चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और विपक्ष जहां इस अभियान को कागजी अभियान मान करके चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में आई, माननीय मनोहर लाल जी ने यहां पर गठन किया स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा का। तब से लेके आज तक, पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान सामाजिक आंदोलन की ओर बढ़ रहा है और सामाजिक लोगों की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनको हम कह सकते हैं हम सामाजिक लोगों के साथ जोड़ करके, सामाजिक ताने बाने को साथ लेकर के इस मिशन को आगे लेकर के चल रहे हैं। और ये मिशन निरंतरता का मिशन है। जैसे आपने कहा कि स्वच्छता के लिए ही तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि स्वच्छता एक व्यवहार का विषय बने। स्वच्छता सबके व्यवहार से जुड़े, सबके व्यवहार में जुड़े। चाहे आप पत्रकार साथी हैं तो पत्रकार होने से पहले आप इस देश के नागरिक भी हैं। आपका हक भी बनता है कि आप भी स्वच्छता पर ध्यान करें, आप भी स्वच्छता के लिए काम करें और करते ही हैं। तो ऐसा ही मैं आप सब से भी निवेदन करूंगा और पंचकुला के हर नागरिक से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि स्वच्छता को अपने व्यवहार से जोड़िए। सरकार और प्रशासन के प्रयास तभी कारगर साबित होंगे जब आपका सहयोग मिलेगा, जब जनमानस का सहयोग मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं सर कि जब तक आप पार्षदों के बीच में या पब्लिक तभी ये काम होगा, उसके बाद ठप हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे लगता। ऐसी मानसिकता के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और ऐसा नहीं होता कि एक कार्यकर्ता के ऊपर ही सारा संसार चलता है या टिकता है। व्यवस्था बनी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक व्यवस्था भी है, अधिकारी भी हैं, विभाग भी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति के ऊपर कुछ भी दारोमदार नहीं है। एक बार जनता से क्या अनुरोध करेंगे सर? मैं आपके माध्यम से पंचकुला वासियों से ये अपील करूंगा कि पंचकुला हमारा एक तरह से हरियाणा की राजधानी है और राजधानी के बिल्कुल नजदीक है, निकटतम है। तो बहुत लोग बाहर के भी, प्रदेश के भी, देश के भी यहाँ पर आते हैं। तो पंचकुला की स्वच्छता को बरकरार रखिए, जहाँ कमी है उस कमी को ठीक करिए और नगर निगम पंचकुला हमेशा स्वच्छता को लेकर आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। सरकार आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि स्वच्छता को अपने व्यवहार से जोड़िए और स्वच्छता अपने से शुरू करिए। अपनी दिल्ली से स्वच्छता शुरू होगी तो वो ज्यादा कारगर और परिणामदायक साबित होगी।
पंचकुला के सेक्टर 22 आईटी पार्क में पुलिस की तरफ से 3 ऐसे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया जो विदेश में बैठे लोगों को अलग अलग तरीके से अपना शिकार बना रहे थे। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई और एक एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी इंचार्ज योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर 20 से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इस टीम की तरफ से अभी तक फर्जी कॉल सेंटर मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंचकुला सेक्टर 20 से गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी की पहचान मनीष कुशवाहा के रूप में हुई है। एसआईटी इंचार्ज ने बताया कि कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड पर लिया गया है और 3 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी से पूछताछ की जाएगी और इसमें कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। कॉल सेंटर वाला मामला है, आज भी अक्यूज्ड पेश किए हैं। क्या मामला क्या है, कितने अक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं? देखिए, अभी तक हमने इसमें 3 अक्यूज्ड अरेस्ट कर लिए हैं। 2 को आज हमने जेसी भेज दिया। एक जो अक्यूज्ड है उसका हमने रिमांड एक्सटेंड करवाया। क्या नाम क्या सर, कहाँ से अरेस्ट किया है? ये जो आरोपी है इसका मनीष कुशवाहा नाम है जी, और इसको हमने सेक्टर 20 से गिरफ्तार किया था। तो क्या इन्वॉल्वमेंट क्या है सर इसकी? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में ही बता पाएंगे। तो अभी सर कितने अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं सभी? अभी है इसमें 3 जो अक्यूज्ड हैं अरेस्ट हो चुके हैं। जी ठीक है। तो अभी जो अक्यूज्ड का रिमांड है उसका नाम और कितने दिन का रिमांड? ये मनीष कुशवाहा है, गुजरात से रहने वाला है। इसका जो हमने 3 दिन का रिमांड और बढ़वाया है। तो क्या कुछ रिकवर किया जाना है या कुछ और लोगों को? देखिए, अभी जो है गहनता से पूछताछ की जानी है, इसमें और कौन कौन शामिल हैं और कुछ जो है हमारे मुकदमे से संबंधित रिकवरी भी की जानी है। सर इस मामले को लेकर सर ईडी को भी कोई लेटर लिखा गया है? देखिए, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध चरस की 30 किलो की खेप बरामद की है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अब तक इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कितनी अफीम और कितने आरोपी? कल 4 सितंबर को शिवपुरी पुलिस द्वारा 30 किलोग्राम 295 ग्राम चरस जब्त की गई है। चरस बेसिकली गांजे के पौधे से बनाई जाती है। अफीम एक पृथक पदार्थ होता है। इसमें आरोपी संदीप सरदार, पिता का नाम हरवंश सरदार है, इसको पकड़ा गया है। इसको यूपी का एक आरोपी मोहन ठाकुर ये सप्लाई करता था। वो यहाँ टमाटर खरीदने आता था, जो यूपी का आरोपी है, और बाद में उस टमाटर के ट्रक में ही ड्रग्स इसको देके जाता था। यहाँ से ये जो हमारा आरोपी है, इसको हमने पकड़ा है संदीप सरदार को। ये अलग अलग जगह सप्लाई करता है। कल ये राजस्थान सप्लाई करने के लिए जा रहा था, तो कोटा झांसी हाईवे पे हमारी टीम ने इसे लिफ्ट कर लिया। जो चरस पकड़ी गई है 30 किलो, इसका बाजार मूल्य 6 करोड़ 20 लाख रुपए है और मेरे विचार में ये मध्य प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े सीजर में से एक है। आरोपी जो है ये पूर्व में भी एनडीपीएस की तस्करी में पकड़ा जा चुका है। गुना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल में अनेक ऐसे तस्करों के संपर्क में आया और आगे इस तरह का काम इसने अपना बढ़ाया। ये भी संज्ञान में आया कि इसकी काफी सारी प्रॉपर्टी। गुजरात के अमरेली में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें समस्त मुस्लिम समुदाय ने जुलूस में शामिल होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान गलियों और मोहल्लों को रोशनी से सजाया दिया गया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के नेता और मौलाना जुलूस में शामिल हुए। जाफराबाद पुलिस की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। समस्त मुस्लिम समाज तरफથી સર્વ ભારતીય મિત્રોને ઈદે મિલાદુન નબીની શુભકામના પાઠવું છું અને ભારત દેશની અંદર સર્વ ભારતીય મિત્રો અમન અને સુખ શાંતિ રહે એવી સર્વને શુભકામના। આપનું નામ બોલો સાહેબ। મારું નામ હાજી ઇસ્માઇલભાઈ સોરઠિયા। આજે શિવાજી મિલાદ સહિતના મોકા ઉપર આજે બધું ખાવા પીવાનું ઇંતજામ કરેલ છે। જે કોઈ માણસો આવે દરેક માટે સ્ટોલ ચાલુ રાખ્યા છે। પાણી, શરબત, ભજીયા, ગુલ્ફી, ચા, તમામના ખુશીનો માહોલ છે। હુજુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જન્મદિનના મુબારક પર આ બધું કરવામાં આવે છે। દરેક ભાઈઓને સ્ટોલ ઉપર આવીને ચા પાણી પીવાની છૂટ છે। ગમે હોય નાત જાતનો કોઈ ભેદભાવ નથી। ગમે આવે શરબત પીએ, ભજીયા ખાય, નાસ્તો કરે, બધાના માટે આ ખુશીનો દિવસ છે। આપનું નામ? મારું નામ નિયાજભાઈ હુસેનભાઈ નરપાલી। આજ રોજ નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એટલે કે અમારા પેગમ્બર સાહેબ જેમનો આમદનો દિવસ છે, એટલે કે એમનો જન્મદિવસ, તો સારી દુનિયાના અંદર આ મનાવવામાં આવે છે। અને એમનો સંદેશ એક જ હતો કે એકદમ શાંતિ, અમન અને ભાઈચારો।
અને નાનાથી નાના અને મોટાથી મોટા માણસને હળીમળીને એકદમ શાંતિથી રહેવું અને કંઈ ખોટું ન કરવું એમને સત્યના ખાતે રાખી જિંદગી ગુજારેલ છે અને એમનો 1500 વર્ષથી આવી રીતે પૂરી દુનિયાના અંદર અમે જન્મદિવસ મનાવીએ છીએ અને આજે ન્યાસ કરીએ છીએ એકબીજાને ગરીબ માણસો છે બીજા છે બધાને ન્યાસ ખવડાવે છે અને શાંતિથી જુલુસ કાઢીને એમની યાદ મનાવીએ છીએ. આપનું નામ? ઈદે મિલાદુન નબીનો તહેવાર જે અમારા પૈગંબર સરકાર મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો તહેવાર જે બધી ઈદ કરતાં મોટી ઈદ છે અને આજે 1500 વર્ષ પૂરા થયા એમનો જન્મદિવસ ખૂબ શાંતિ અમન ચેન અને જાફરાબાદ શહેરમાં અને સમસ્ત ભારત શહેરમાં અમન ચેનથી ઉજવાય અને ભાઈચારો એકતા એવો સંદેશો આપીએ. આજે સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ જાફરાબાદે ઈદે મિલાદુન નબીનો જુલુસ કાઢેલ છે. એમાં નિયાઝ નજરાના અને સૌ સમાજને અમે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ કે જાફરાબાદ શહેરમાં શાંતિ અમન અને ભાઈચારો રહે. બોલો. હું હાજી સમદ દાદાભાઈ કુરેશી, જાફરાબાદ. અમારા જાફરાબાદમાં આજ પરંપરાથી અમારા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો જન્મદિન ઉજવીએ છીએ અને અમે હર દિનાથી હલી મિલીને ભાઈચારાથી તહેવાર ઉજવીએ. जय भारत. मध्य प्रदेश के दमोह में अंजुमन इस्लामिया कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया. इसी उपलक्ष्य में तेंदुखेड़ा जामा मस्जिद में मिलाद का प्रोग्राम रखा गया और जुलूस भी निकाला गया जो जामा मस्जिद से शुरू होकर मदरसे में खत्म हुआ. इस जुलूस में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने भाग लिया जिसके बाद सभी लोगों ने हिंदुस्तान की अमन चैन तस्करी की सलामती की दुआ की. इस मौके पर एसडीओपी देव सिंह ठाकुर और थाना प्रभारी नीतीश जैन की मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला. मध्य प्रदेश के जिला दमोह में अचानक गाय के जन्म देते हुए बछड़े को कुत्तों ने घेर लिया था लेकिन समाज सेवकों ने उसकी रखवाली की और एम्बुलेंस बुलाई. पशु एम्बुलेंस की सुविधा को और भी बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पशुपालकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा सकता है. पशुपालकों को एम्बुलेंस की सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए पशुपालन से संबंधित सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसका प्रचार किया जा सकता है. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही. देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ. नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा. घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर. पता है. देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स.